अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस कुछ वीक से ना मुझे जो ना सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया ना वो बेसिकली इंग्लिश के वाले से पूछा गया है कि इंग्लिश का जो है ना हमारा सिलेबस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो है ना हम कैसे प्रिपेयर करें। तो उसी के वाले से जो है ना डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का जो है ना आपका सिलेबस दिखा दूँ, ठीक है। LLB 5 ईयर पार्ट 1 का जो है सिलेबस है, ठीक है, 2023 का। यहाँ पे आप स्टोरीज देख सकते हैं, यहाँ पे 5 स्टोरीज दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद जो ना यहाँ पे ऐसे राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर है जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, यूज ऑफ आर्टिकल है, डायरेक्ट एंड इंटरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, टाइप्स एंड जो ना काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो लेटर्स हैं, CV है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना कम्प्रीहेंशन है, ठीक है। वो ये जो है ना बेसिकली आपका इंग्लिश का जो है ना वो सिलेबस है, ठीक है। और इसके वाले से जो ना मुसलसल मुझे जो ना मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि इंग्लिश के वाले से जो ना बताया जाए। ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ना वो पब्लिश किया गया है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मॉडल पेपर, ठीक है। ये न्यू सिलेबस के मुताबिक है। ये बेसिकली जो है ना आपका फर्स्ट टाइम जो है ना ऐसा सिलेबस जो है ना कंसाइज हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो है ना इस तरह का सिलेबस नहीं था, ठीक है। तो ये न्यू सिलेबस है और ये देख सकते हैं आप। अब ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन 1 होगा, ठीक है, जिसमें जो है ना वो आपने ये 4 क्वेश्चन होंगे और 4 के 4 ही आपने लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 5 स्टोरीज है टोटल, ठीक है। और 5 स्टोरीज में से जो है ना वो 4 स्टोरीज में से एक एक सवाल आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई साहब ये वाली स्टोरी छोड़ दें तो मे बी के एक सवाल इसी में से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे चॉइस नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऑल 4 क्वेश्चन आर कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, ठीक है। ये चारों के चारों सवाल आपने जो है ना अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क्स के जो ना ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपने अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। चॉइस का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब चॉइस का ऑप्शन ना हो और जो है ना फिर आपके पास जो है ना वो स्टोरीज भी अभी आप देख ले 5 स्टोरीज है सिर्फ, ठीक है। तो मे भी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ज़रूर करनी चाहिए पाँचों की पाँचों। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने जो है ना वो 20 में से, क्योंकि ये टोटल 20 मार्क्स है ना, ठीक है, 20 में से अगर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इन स्टोरी में ना डायलॉग्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो जब आप उन डायलॉग्स को भी क्वेश्चन के अंदर एंटर करोगे ना, जब आप अपना आंसर लिखोगे, तो उस डायलॉग्स की वजह से जो ना आपको एग्जामिनर मैक्सिमम मार्क्स देगा, ठीक है। वो डायलॉग अगर आप इसमें ऐड करें ना अपने आंसर में, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। और वो मैंने डायलॉग्स देखे थे कि वो बेसिकली जो है ना वो एक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो डायलॉग्स भी लिखने चाहिए, क्योंकि वो जब प्रीवियस ईयर का अगर आप एग्ज़ाम देखें ना पार्ट 2 का, तो उसमें भी जो ना स्टोरीज थी, तो जिन स्टूडेंट्स ने डायलॉग्स लिखे थे ना, ठीक है, उनके 100 में से 85-87 मार्क्स थे। एक स्टूडेंट के इंग्लिश में जो ना 85-87 मार्क्स आ रहे हैं। द रीज़न इज़ कि उसने डायलॉग्स लिखे थे, ठीक है। स्टोरीज में डायलॉग्स यूज़ हुए हैं, हर स्टोरी में डायलॉग्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। आई थिंक 4 या 5 डायलॉग्स हैं, ठीक है। वो आपने आंसर के मुताबिक जो है ना एग्जाम में वो डायलॉग्स लिखने हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ये आपके क्वेश्चनों में, ठीक है। अभी ये तो ख़त्म हो गया चीज़, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जी आर्टिकल्स के वाले से, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले आर्टिकल, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच वो ही जो ना 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि आप जो है ना वो आई थिंक जो है ना 5, 6, 7 से करते आ रहे हो, तो अभी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल ए एंड दी, ये भी मुझे लगता है कि ये 3 आजकल तो 3 क्लास 4 क्लास के जो ना स्टूडेंट को ये आर्टिकल्स वगैरह करवाए जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव जो ना ये स्टूडेंट 9-10 में जो ना करते आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, इसमें आपने ये बताना होता है कि बेसिकली जो ना इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो ना इसमें बतानी होती है। अब इसमें ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स वो ए एंड दी, इसमें थोड़ा सी ट्रिक है, ठीक है, वो मेथड है, वो आप याद कर लें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ये है कि अभी यहाँ पे आप देखें जो है ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या बेसिकली पूछे, ये जो है ना फॉलोइंग नरेशन है, ठीक है। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, ठीक है। इसमें जो ना आप यहाँ अगर आप बेसिकली आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नहीं भी आते, तो आप जो है ना वो एक प्रेजेंट, ठीक है, एक जो है ना वेदर और इफ वाला, ठीक है, जिसमें जो ना ये आर्क्स यूज़ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक जो ना सेड, ठीक है, मतलब जो पास्ट वाला, फर्स्ट जो है ना बेसिक जो ना वो शुरू मेरे ख्याल से यहाँ से करते हैं। तो ये जो ना चीज़, ये तीनों आपको आने चाहिए। बाकी जो वो दूसरे हैं,
जिसमें जो ना वो परमिशन वगैरह और दवाइयाँ जुमले वगैरह, ठीक है, वो आप छोड़ भी देंगे तो आप अगर आप ये तीनों कर लेंगे, ठीक है, तो तब भी जो ना आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो रहे हैं जिन स्टूडेंट को बेसिकली नहीं आते, ठीक है। ये वैसे जो ना आपने 9th-10th में भी किए हैं, 11th-12th में भी किए हैं, ठीक है। तो ये तो आई थिंक आपकी नेक्स्ट भी नहीं जान छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप जो है ना लॉ के बाद भी कोई CSS वगैरह या किसी और एग्ज़ाम में जो है ना जाना चाहते हैं तो ये तो नहीं छोड़ेंगे आपकी जान। उसके बाद जो है ना एक्टिव पैसिव, ठीक है, वो ही एक्टिव पैसिव है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको ये बता दूं कि सम टाइम जो है ना वो डायरेक्ट नरेशन देता है और आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। सम टाइम वो इनडायरेक्ट नरेशन देता है। अब ये देखें इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, इसको आपने जो है ना डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये भी जो है ना इनडायरेक्ट नरेशन है जिसको आपने जो है ना डायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी जो है ना आप ये देख सकते हैं कि ये भी जो है ना इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। तो सम टाइम वो आपको जो है ना उल्ट दे देता है, ठीक है, इनडायरेक्ट दे देता है, आपने उसको डायरेक्ट में करना होता है, ठीक है। और जो है ना सम टाइम जो है ना वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला ही सेटअप होता है, ठीक है। ऐसे ही जो है ना वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्टिव पैसिव में भी, ठीक है, कभी वो आपको पैसिव दे देता है जिसको आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। ये देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सम टाइम जो है ना वो आपको जो है ना वो एक्टिव देता है तो आपने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना इंग्लिश के वाले से था। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें आप पार्ट ऑफ स्पीच अगर एक भी छोड़ देते हो तो यहाँ पे 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये 10 के 10 आपने जो है ना सारे करने हैं, ठीक है। अगर आप एक भी पार्ट ऑफ स्पीच छोड़ देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी मुझे वर्ब की समझ नहीं लगती, मैं वर्ब छोड़ देता हूँ, तो आई होप सो कि वो 2-3 सवाल जो है ना वो वर्ब के दे दे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आर्टिकल, इसमें मैंने आपको पहले कहा कि बेसिक सी ट्रिक है जो कि आपने जो है ना यूज़ करनी है, ठीक है। और वो आपके आर्टिकल जो है ना वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारा हो गया ग्रामर के वाले से, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं आर्टिकल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और सेंटेंसेस वगैरह के वाले से, ठीक है। ये जो ना लिखा है जो ना चेंज ऑफ वॉइस एक्टिव पैसिव के वाले से, ठीक है। उसके बाद ऐसे का जो ना वो जो ना सबसे जो मेन जो इशू है ना वो ऐसे का है, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ 2 to 50 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। और जो है ना जो ऐसे आपने लिखने हैं उसमें भी एक लिखने का ना जो एक पैटर्न होता है बेसिकली। अब आप जो है ना वो LLB के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, 9th-10th वाला सेटअप नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसको भी लिखने का जो ना एक वे है। और उसमें जो है ना आपने अगर आप उसमें कोटेशन से ऐड करते हो, ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपको एज मिलेगा ऐसे में, ठीक है। एक डायग्राम वगैरह उसमें ऐड करते हो, मतलब पैराग्राफ वगैरह में कुछ चीज़ लिखते हो, तो ये चीज़ें बहुत आपको जो है ना वो ये बेसिकली यही चीज़ें हैं जो आपको दूसरे स्टूडेंट्स से अलग करती हैं। मतलब सब बच्चों ने एक जैसे ही ऐसे लिखा है ना, आपने उसमें कोई नई चीज़ें ऐड की हैं तो तब भी जो है ना एग्जामिनर आपको जो है ना मार्क्स देता है, ठीक है। तो तभी आपको जो है ना वो इसमें से मार्क्स मिलेंगे अगर आप उसमें कोटेशंस कुछ ऐसी जो ना डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने जो ना अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया उसमें भी मैंने आपको जब प्रेजेंटेशन के वाले से बताया था, तो उसमें आपने देखा था कि उसमें जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने डायग्राम भी बनाई थी, वो ऐसे था, ठीक है, जिसका मैंने ऐसे की प्रेजेंटेशन दिखाई थी आपको, ठीक है। सोशल इवल पे एक ऐसे ज़रूर आता है। अब सोशल इवल कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सोशल इवल है, ठीक है। करप्शन, पॉवर्टी, डेमोक्रेसी, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में, ठीक है। लाइफ कैसी है बिग सिटी और जो ना विलेज की लाइफ में क्या डिफरेंस है, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सिस्टम कैसा है पाकिस्तान का, ड्रग एडिक्शन के वाले से। तो ये बेसिकली उसके बाद सोशल इवल, डिफरेंट जो सोशल इवल हैं, ठीक है, उस पर भी जो ना अगर आप समझते हो कि ये इंपॉर्टेंट ऐसे है तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनका जो है ना मैंने आपको जो है ना शेयर कर दिया। उसके बाद जो है ना 7th क्वेश्चन होता है जी लेटर के वाले से, ठीक है, कि बेसिकली आपने जो है ना लेटर जो है ना कैसे, लेटर का पैटर्न मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको जो है ना इसमें अच्छे मार्क्स, क्योंकि पैटर्न के भी मार्क्स होते हैं, जो आप एग्जाम में लेटर लिख रहे हो बेसिकली उसके भी जो है ना मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप उसको फॉलो करें। और उसके बाद जो है ना जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो है ना न्यूज़ एडिटर के नाम, ठीक है, और म्यूनसिपैलिटी के नाम, ठीक है, और बिजनेस के वाले से जो ना ये बेसिक है जो कि आपने जो ना ज़रूर करने हैं। उसके बाद जो ना ये क्वेश्चन होता है कंप्रीहेंशन के वाले से, ठीक है। तो ये तो अनसीन आता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। इसका बेस्ट पैटर्न ये होता है कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ो तो आपको समझ नहीं लगेगी, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ने से हमें नहीं समझ लगती, और दूसरी दफ़ा पढ़ो, ठीक है, फिर आपको जो ना कुछ चीज़ें समझ लगेंगी। तीसरी दफ़ा पढ़ें, चौथी दफ़ा पढ़ें, और जब आप 5वीं दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, सबसे ज़्यादा जिस एग्ज़ाम में टाइम होता है ना आपके पास, ठीक है, वो इंग्लिश का पेपर होता है,
तो जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है आपके पास इंग्लिश का जो ना आपको टाइम होता है, लेकिन आपने इसको भी कैसे मैनेज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। इसको पढ़ें आप चार, बेशक छठी दफ़ा फिर से पढ़ लें, आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगी। और यहाँ पे लिखा है कि यूज़ योर ओन वर्डिंग, ठीक है। आपने जितने दूसरे जो ना टीचर्स या किसी और जगह से जो ना आपने ये लेक्चर सुना होगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा, वो यही चीज़ें आपको बताएंगे कि आपने इन्हीं में से जो पैराग्राफ में जो लिखा है वही आपने जो ना ऐसा जो ना कॉपी कर लेना है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है अपनी वर्डिंग में लिखे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल लिखा है कि वाई वर्ड कटिंग एंड फिलिंग अवॉइडिंग बाय द बिल्डर्स ऑफ द वॉकिंग सिटी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके वाले से आपको जो भी समझ लगती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है अपनी वर्डिंग में लिखें, ठीक है। तो आपको अपनी वर्डिंग में जैसा समझ आ रही है वो आप लिख दें, ठीक है। और इसमें जो ना मैक्सिमम जो ना 3 to 4 लाइन्स जो ना आपने लिखनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी एक पैटर्न है लिखने का। ये नहीं है कि आप एक सवाल पे आधा पेज लिख लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 3 to 4 लाइन्स आपने लिखनी है और उसी में जो ना अपने क्वेश्चन को जो ना आंसर को जो ना कवर करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना इंग्लिश के वाले से था। अभी आप मुझे ये जो ना पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ना मॉडल पेपर है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे जो ना ये बेसिकली आपका पेपर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ना आपका सिलेबस है, अभी उन्होंने सब कुछ जो है ना इसमें पूछा हुआ है, या जो उन्होंने सिलेबस दिया है वो बेसिकली आपने कवर करना ही करना है। क्योंकि अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच का वाले से तो वो 10 नंबर के पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स 10 नंबर के, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव के वाले से जो ना उन्होंने बताया हुआ। लेटर्स के वाले से लेटर एक तो आना ही आना है, मस्ट आना है, ठीक है। कम्प्रीहेंशन एक मस्ट आना है और अनसीन आना है, कहीं किधर से आता है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। ऐसे के वाले से, ऐसे के मैंने आपको बता दिया कि सोशल लेवल पे एक ऐसे मस्ट आएगा, ठीक है। वो हर दफ़ा आता है और ज़रूर आएगा। तो अगर आप सोशल लेवल पे खुद से भी कोई ऐसे करना चाहते हैं वो भी कर लें। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंस आपको ऐसे शेयर किए हैं वो भी आप ऐसे, क्योंकि आप रट्टा नहीं लगाते ऐसे को, ठीक है। आप दोनों 3-4 दफ़ा उसको पढ़ते हो देन क्लियर हो जाता है, ठीक है। स्टोरीज मैंने शेयर कर दी हैं, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।